वेलकम बैक। इंग्लिश कंपलसरी के अंदर चैप्टर नंबर 5 इंडियंस गिफ्ट टू द वर्ल्ड, इस संसार को भारत की देन, उसमें सेकंड पार्टीशन हमारा प्योरिटी इज़ पावर, यानी कि पवित्रता ही शक्ति है। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, जिसके ऑथर है प्रोफेसर डॉक्टर के सुब्रमण्यम। और सबसे पहली जो बात आ रही है इसमें आ रही है प्योरिटी इज स्ट्रेंथ, स्वामी विवेकानंद। यानी कि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा इस बात को कि पवित्रता ही शक्ति है। या आपने देखा होगा स्वामी विवेकानंद की जो नॉवेल्स आ रहे हैं, उसकी बुक्स जो हैं उनमें भी लिखा होता है प्योरिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि पवित्रता ही शक्ति है। इस चैप्टर के माध्यम से हम जानेंगे कि पवित्रता किस किस चीज़ में होती है। फिजिकल रूप से हेल्थ जो भी, यानी कि प्योरिटी ऑफ बॉडी, प्योरिटी ऑफ स्पीच, प्योरिटी ऑफ थॉट, प्योरिटी ऑफ माइंड, सब प्रकार की जो पवित्रता है उसके बारे में आज हम इस क्लास में अध्ययन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। वी वांट प्योरिटी, प्योर फूड, प्योर वाटर, प्योर एयर। हमें हर चीज़ में प्योरिटी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है। वी वांट प्योरिटी, हमें पवित्रता चाहिए। किस किस चीज़ में? प्योर फूड, शुद्ध भोजन हो, प्योर वाटर, शुद्ध पानी हो, प्योर एयर, हमारी जो हवा है वो भी शुद्ध हो। पवित्रता यानी कि हमें हर चीज़ में शुद्धता चाहिए। शुद्ध पानी, शुद्ध जल, शुद्ध वातावरण, सब चीज़ में शुद्धता चाहिए। वी लॉन्ग फॉर का मतलब होता है लालसा रखना या एक तरीके से इच्छा रखना। वी लॉन्ग फॉर, हम लालसा रखते हैं, या हम यूँ कहूँ कि हम तीव्र इच्छा रखते हैं। लॉन्ग फॉर का मतलब हो गया तीव्र इच्छा रखना। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं लालसा रखना या तीव्र इच्छा रखना, कि हम इच्छा रखते हैं किस चीज़ के लिए? प्योर सराउंडिंग, हमारा जो वातावरण है वो भी कैसा हो? बिल्कुल प्योर हो, शुद्ध वातावरण हो। तो शुद्ध वातावरण की हम इच्छा रखते हैं। इसके अलावा वी यर्न फॉर प्योर हार्ट एंड प्योर लव। वी यर्न का मतलब होता है कामना करना या अभिलाषा का रखना। एक तरीके से हम किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं, तो वो भी यर्न है। तो वी यर्न, हम अभिलाषा रखते हैं किस चीज़ के लिए? फॉर प्योर हार्ट, शुद्ध हार्ट, यानी कि शुद्ध हमारा दिल होना चाहिए, हृदय होना चाहिए। प्योर लव, शुद्ध प्रेम होना चाहिए। तो हम इन चीज़ों की सबके लिए अभिलाषा रखते हैं। हम देखो, हमारे लिए शुद्ध भोजन हो, शुद्ध पानी हो, शुद्ध हवा हो, शुद्ध हमारा वातावरण हो, शुद्ध हमारा हृदय हो, शुद्ध हमारा प्रेम हो, इस प्रकार की सभी चीज़ों की हम अभिलाषा करते हैं। वी प्रीफर प्योर एनवायरमेंट, हम ज़्यादा पसंद करते हैं किसको? प्योर एनवायरनमेंट। प्योर का मतलब शुद्ध, एनवायरनमेंट का मतलब पर्यावरण। हमारा जो आसपास का जो वातावरण है, हमारा जो पर्यावरण है, वो भी हमें ज़्यादा पसंद करेंगे कैसा हो? शुद्ध हो। एंड प्योर सोसाइटी, हम ये भी ज़्यादा पसंद करते हैं कि हमारी सोसाइटी कैसी हो? बिल्कुल प्योर हो, पवित्र हो सोसाइटी हो, निर्मल हो, स्वच्छ हो। वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी, हम क्या हैं? प्योरिटी का मतलब शुद्धता के शौकीन है। वी आर फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है के शौकीन। तो हम शौकीन है किस चीज़ के लिए? प्योरिटी, यानी कि शुद्धता, कि हम शुद्धता के लिए बिल्कुल एक तरीके से शौकीन है। क्योंकि बिकॉज प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ, क्योंकि जो शुद्धता होती है, पवित्रता जो होती है, वो ही स्वास्थ्य को बढ़ाती है। प्रमोट तो वही करती है, क्योंकि जो शुद्धता होती है वो ही हमारे स्वास्थ्य को, हमारे हेल्थ को आगे बढ़ाती है। इम्प्योरिटीज़ आर इंजरियस टू हेल्थ, जबकि जो इम्प्योरिटीज़ होती है, अशुद्धता जो होती है, जिसे अपन अपवित्रता या अशुद्धता कहते हैं, वो इंजरियस है। इंजरियस का मतलब वो घातक है। इंजरियस का मतलब क्या हो गया? कि जो अपवित्रता है, अशुद्धता है, वो घातक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। प्योरिटी प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड, जो शुद्धता होती है, पवित्रता जो होती है, वो हमें पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करती है। पीस ऑफ माइंड का होता है मन की शुद्धता। प्योरिटी जो होती है वो हमें मन की शुद्धता देती है। प्रोवाइड का होता है प्रदान करना या देना। तो जो शुद्धता होती है या पवित्रता जो होती है, हमें मन की शांति देती है। इम्प्योरिटीज इम्पेयर द माइंड, जबकि जो अपवित्रता होती है वो हमारे दिमाग को कमज़ोर कर देती है। इम्पेयर का मतलब होता है विकलांग करना, यानी कि कमज़ोर करना। कि जो इम्प्योरिटीज होती है, अपवित्रता जो होती है, हमारे माइंड को कैसे कर देती है? कमज़ोर। इसलिए अपने माइंड को बिल्कुल प्योरिटी प्रदान करना है। बोथ फॉर बॉडीली हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ वी नीड प्योरिटी, चाहे दोनों तरीके के स्वास्थ्य की मैं बात कर लूँ, चाहे बॉडीली हेल्थ हो यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य, चाहे मेंटल हेल्थ हो या मानसिक स्वास्थ्य, सभी के लिए, दोनों प्रकार के हेल्थ के लिए, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, सबके लिए ही वी नीड प्योरिटी। हमें किसकी ज़रूरत है? प्योरिटी का मतलब शुद्धता की ज़रूरत होती है। वी डी रिक्वायर एनवायरमेंटल प्योरिटी फॉर ओवरऑल हेल्थ का मतलब होगा सर्वांगीण स्वास्थ्य, सर्वांगीण, ओवरऑल, सब कंप्लीट, जिसे अपन कह सकते हैं। तो हमें पूर्ण स्वास्थ्य के लिए, कंप्लीट करेंगे इसका मतलब, तो हमें पूर्ण स्वास्थ्य के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एनवायरमेंटल प्योरिटी, पर्यावरणीय जो शुद्धता होती है। हमारे पूर्ण स्वास्थ्य के लिए हमें जरूर आवश्यक है कि हमारा जो पर्यावरण है उसमें भी गया हो पूर्ण शुद्धता होनी चाहिए।
तो हमें पूर्ण स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण की शुद्धता की आवश्यकता होती है। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। तो हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा है कि हमें किस किस चीज़ की शुद्धता चाहिए। हमें प्योर फूड चाहिए, प्योर वाटर चाहिए, प्योर एयर चाहिए, प्योर सराउंडिंग चाहिए, प्योर हार्ट, प्योर लव, प्योर एनवायरनमेंट, प्योर सोसाइटी, सब चीज़ के लिए हमें प्योर चाहिए। अब उसके बाद बात कर लेते हैं प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ बॉडी इज फिजिकल हेल्थ। अब देखिए यहाँ बताया जाएगा कि हमें किस तरीके की शुद्धता के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। इस पैराग्राफ में यही बताया जाएगा कि हमें किस चीज़ की शुद्धता चाहिए तो उसके लिए क्या करना ज़रूरी है। सबसे पहली बात आती है प्योरिटी ऑफ बॉडी। यदि हमें शरीर की शुद्धता चाहिए इज फिजिकल हेल्थ, तो हमारा हेल्थ जो है, हमारा जो स्वास्थ्य है वो शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक होना चाहिए। यानी कि हमें शरीर की शुद्धता अगर बनानी है, हमें शरीर की शुद्धता चाहिए, तो इसके लिए क्या आवश्यक है, फिजिकल हेल्थ, यानी कि शारीरिक रूप से जो स्वास्थ्य है बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो प्योरिटी ऑफ बॉडी के लिए क्या हो गया, फिजिकल हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य शारीरिक रूप से बिल्कुल अच्छा हो। प्योरिटी ऑफ स्पीच इज इनसॉलिड ट्रूथ। इनसॉलिड का मतलब हो गया बेदाग सत्य, यानी कि जिसमें अपन कोई दाग नहीं लो, यानी कि कोई दोष नहीं हो, तो ऐसा सत्य है। तो प्योरिटी ऑफ स्पीच, यदि हम अपने स्पीच में प्योरिटी चाहते हैं, हम जो भी बोलते हैं स्पीच, हमें जो भी बोल रहे हैं, हमारी जो स्पीच है उसमें अगर हमें शुद्धता चाहिए तो हम कैसे सत्य बोले, बिल्कुल बेदाग सत्य है। इनसॉलिड, इनसॉलिड का मतलब क्या हो गया, बेदाग सत्य होने चाहिए। यदि हमारी स्पीच में शुद्धता लानी है तो हमें बिल्कुल एक तरीके से दोष रहित सत्य को बोलना चाहिए। ठीक है, प्योरिटी ऑफ हार्ट इज एन अनसेल्फिश लव। यदि हम अपने दिल के अंदर, अपने हार्ट के अंदर बिल्कुल शुद्धता चाहते हैं तो फिर हमारा जो प्रेम है वो कैसा होना चाहिए, अनसेल्फिश। अनसेल्फिश का मतलब निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। यानी हमें अपने हार्ट के अंदर, अपने दिल के अंदर शुद्धता लानी है तो फिर क्या करना चाहिए, अनसेल्फिश लव, यानी कि निस्वार्थ प्रेम। तो निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए, हमें सेल्फिश लव से दूर रहना चाहिए। प्योरिटी ऑफ थॉट इज राइटियस रीजन्स। यदि हमें अपने विचारों में शुद्धता लानी है, प्योरिटी ऑफ थॉट यानी कि विचारों में शुद्धता का क्या मतलब होता है, इज राइटियस रीजन। राइटियस का मतलब होगा सात्विक और रीजन का मतलब हो गया तर्क। यानी कि अपने विचारों के अंदर अगर शुद्धता लानी है तो हमें ऐसे तर्क करने चाहिए जो बिल्कुल सात्विक हो। सात्विक का मतलब बिल्कुल सच्चे तर्क हो, ऐसे नहीं है झूठे मूठे तर्क करने लग जाए बेफिजूल में ही। तो हमें अपने विचारों में शुद्धता लानी है तो अपने क्या करना पड़ेगा, अपने विचारों में सात्विकता लानी पड़ेगी। हमारे जो तर्क है वो बिल्कुल सात्विक होने चाहिए, तभी तो अपने विचार अच्छे होंगे, तभी तो हमारे विचारों में शुद्धता आएगी। प्योरिटी ऑफ माइंड इज होलसम पीस। और अगर हमें अपने दिमाग के अंदर शुद्धता चाहिए, प्योरिटी ऑफ माइंड, अगर दिमाग हमारा जो है उसमें शुद्धता चाहिए तो इज होलसम पीस, कि हमारे पूरे दिमाग को ही कैसा रखना है, शांत। हमारे पूरे दिमाग में शांति होनी चाहिए, तब जाके हमें माइंड में प्योरिटी आएगी। प्योरिटी ऑफ एक्शन इज सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस। और यदि हमें कार्यों में प्योरिटी चाहिए, प्योरिटी ऑफ एक्शन, कार्यों में शुद्धता, इसका मतलब क्या हुआ, इज सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस। सिंसियर का मतलब बिल्कुल सच्ची, और अनसेल्फिश, अनसेल्फिश का मतलब निस्वार्थ, सर्विस का मतलब सेवा। यानी कि हम जो भी कार्य करते हैं बिल्कुल सच्चे और निस्वार्थ कार्य कैसे करने चाहिए, हमारा उसमें स्वार्थ छिपा होना चाहिए। तो क्या हुआ, प्योरिटी ऑफ एक्शन का मतलब कि हमें यदि अपने कार्यों में शुद्धता चाहिए तो हमारी जो कार्य है बिल्कुल सिंसियर होने चाहिए, यानी कि सच्चे होने चाहिए, और अनसेल्फिश होने चाहिए। अनसेल्फिश का मतलब हो गया उसमें हमारा कोई स्वार्थ छिपा हुआ नहीं होना चाहिए। प्योरिटी ऑफ सोसाइटी इज हार्मोनियस यूनिटी। प्योरिटी ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या हुआ, यानी कि हमारा समाज में शुद्धता हो, इसके लिए क्या जरूरी है कि हम सामंजस्यपूर्ण रूप से यूनिटी में रहें। हार्मोनियस का मतलब क्या हो गया, सामंजस्यपूर्ण, और यूनिटी का मतलब क्या हो गया, एकता। तो यदि हमारे समाज में प्योरिटी चाहिए है अपन को, यदि हमारे समाज को प्योरिटी में रखना है तो इसके लिए हमें सामंजस्यपूर्ण तरीके से एक तरीके से यूं कहे कि मेल जुल करके बिल्कुल यूनिटी में रहना पड़ेगा। प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट इज शॉल एलिवेटिंग सेरेनिटी। अब देखिए लास्ट चीज आई है प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि हमारे पर्यावरण जो है उसमें शुद्धता। तो उसका मतलब क्या है कि हमारी जो आत्मा है, शॉल का मतलब क्या हो गया, आत्मा, और एलिवेटिंग का मतलब होता है उत्थान करने वाली, और सेरेनिटी का मतलब हो गया शांति। तो हमारी आत्मा जो है वो उत्थान करने वाली, शांति को जगाने वाली होनी चाहिए, तब जाके ही हमारी एनवायरनमेंट में शुद्धता आएगी। हमारे पर्यावरण में शुद्धता कब आएगी, जब हमारी आत्मा कैसी हो, उत्थान करने वाली, शांति बनाए। तो एक तरीके से कहने हैं यहाँ पर
कि हमारी आत्मा जो है हर किसी की आत्मा को उद्वेलित करने वाली शांति को जगाए, तब जाके हमारा जो वातावरण है, हमारी जो एनवायरनमेंट है उसमें शुद्धता आएगी। तो अब आप देखते हैं यहाँ पर हर तरीके की जो प्योरिटी है उसके बारे में हर तरीके की बातें बताई गई है। हमारे शरीर में प्योरिटी ऑफ बॉडी कब होगी, हमारा शरीर शुद्ध कब बनेगा, जब हम फिजिकल रूप से स्वस्थ होंगे। ठीक है, हमारी जो स्पीच है उसमें शुद्धता कब आएगी, जब हम बेदाग सत्य बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद प्योरिटी ऑफ हार्ट, हमारे हृदय के अंदर शुद्धता कब आएगी, जब हम अनसेल्फिश लव करेंगे, यानी कि निस्वार्थ प्रेम करेंगे। प्योरिटी ऑफ थॉट, विचारों में शुद्धता कब होगी, जब हमारे जो तर्क है, रीजन जो है बिल्कुल सात्विक होंगे, यानी कि हम बिल्कुल सच्चे जो तर्क है वो देने वाले होंगे। हमारे माइंड के अंदर प्योरिटी कब आएगी, जब हम पूर्ण रूप से शांत होंगे। हमारे कार्यों में शुद्धता कब आएगी, जब हम हमारे कार्य बिल्कुल सिंसियर होंगे, सच्चे होंगे और निस्वार्थ भाव से होंगे। हमारी सोसाइटी में शुद्धता कब आएगी, जब हमारी सोसाइटी में हमारी जो पूरी सोसाइटी है वो हारमोनियस तरीके से, यानी कि मेल जुल करके यूनिटी में रहेगी। और हमारे एनवायरनमेंट में शुद्धता कब आएगी, जब हमारी जो आत्मा है वो आत्मा का उत्थान करने वाली शांति को जगाएगी, तब जाके हमारी प्योरिटी जो है ऑफ एनवायरनमेंट वो होगी। उसके बाद में यहाँ पर लेखक ने एक नया एपिसोड जोड़ा है और वो एपिसोड है महाभारत का। इसमें महाभारत के इस एपिसोड में बताया भी गया है कि एज इज़ द माइंड सो इज़ द विजन, यानी कि जैसा व्यक्ति का मस्तिष्क होता है वैसा ही वह देखता है, उसकी दृष्टि वैसी ही होती है। तो इस एपिसोड में ये बताया गया है एज इज़ द माइंड, जैसा मनुष्य का दिमाग होता है, जैसा मनुष्य का मन होता है, सो इज़ द विजन, वैसा ही उसकी दृष्टि होती है, वैसा ही उसका दृष्टिकोण होता है। तो ये एक महाभारत का एपिसोड है जिसको हम पढ़ते हैं अब यहाँ से। इन द महाभारतास देयर इज एन एक्सट्रेटिंग एपिसोड टू इलस्ट्रेट द नेचर ऑफ प्योरिटी, कि महाभारत में यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है। इंटरेस्टिंग का मतलब होगा एक बहुत ही अच्छा रुचिकर एक घटना है। टू इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट का मतलब होता है उदाहरण देकर समझाना, यानी कि समझाने के लिए, किसको समझाने के लिए, द नेचर ऑफ प्योरिटी, यानी कि पवित्रता की जो प्रकृति है उसको समझाने के लिए महाभारत का एक इंटरेस्टिंग जो एपिसोड है उसको यहाँ पर लिया गया है। कौन सा एपिसोड है, पढ़ते हैं उसको हम। द पांडवाज एंड कौरवाज वर द्रोणाज डिसिपल्स, पांडव और कौरव दोनों की बात आपने महाभारत देखी होगी। तो पांडव और कौरव दोनों थे वहाँ पर, कौन थे वो, द्रोणाज डिसिपल्स, यानी कि गुरु द्रोण के वो शिष्य थे। दे वर वंस समन्ड, एक बार उनको बुलाया गया, समन का मतलब होता है बुलावा, तो एक बार उनको बुलाया गया बाय देयर प्रीसेप्टर्स, उनके गुरु के द्वारा। प्रीसेप्टर का मतलब क्या हो गया, गुरु। एक बार उनको उनके गुरु के द्वारा बुलाया गया फॉर ए टेस्ट, एक टेस्ट के लिए, एक टेस्ट था उसको देने के लिए वहाँ पर उसको बुलाया गया। उनको बुलाया गया द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवाज, पांडवों में जो सबसे बड़ा था जिसका नाम था युधिष्ठिर, वाजास्कर उससे कहा गया था टू ब्रिंग वन बैड पर्सन, एक बुरे व्यक्ति को लाने के लिए फ्रॉम द सोसाइटी, समाज में से। तो उन्हें पांडवों में जो सबसे बड़ा था युधिष्ठिर, उससे कहा गया कि तुम समाज में जाओ, उस समुदाय में जाओ और एक बुरे व्यक्ति को वहाँ पर लेकर के आओ। द एल्डेस्ट ऑफ द कौरवाज दुर्योधन वाज आस्क्ड टू फेच वन गुड पर्सन फ्रॉम द सेम सोसाइटी इन हस्तिनापुर, और जो कौरव में जो सबसे बड़ा था जिसका नाम था दुर्योधन, उसे कहा गया था कि तुमको हस्तिनापुर में जाना है, उसी समाज में जाना है, उसी समुदाय में जाना है और एक अच्छे व्यक्ति को लेकर के आना है। एक से कहा बुरे को लेकर के आओ, जबकि दुर्योधन से कहा कि तुम अच्छे को लेकर के आओ। आफ्टर ए थोरो सर्च, एक पूर्ण सर्च के बाद, थोरो का मतलब हो गया पूर्ण और सर्च का मतलब हो गया खोज, एक पूर्ण खोज के बाद में बोथ द कजिन्स, दोनों जो चचेरे भाई थे, रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, वो खाली हाथ लौट करके आ गए। एक लंबी सर्च करी उन लोगों ने, दोनों ने, कौरवों में से दुर्योधन ने, पांडवों में से युधिष्ठिर ने। एक लंबी सर्च के बाद में दोनों जो कजिन्स थे, दोनों जो चचेरे भाई थे, वापस लौट करके आ गए। द प्योर माइंडेड युधिष्ठिर फाउंड एवरीवन टू बी पायस एंड प्योर, अब उनमें जो प्योर माइंडेड युधिष्ठिर था, यानी कि बिल्कुल शुद्ध दिमाग का जो युधिष्ठिर था, उसको प्रत्येक व्यक्ति जो था वो पायस एंड प्योर दिखाई दिया। पायस का मतलब भी पवित्र होता है, प्योर का मतलब भी शुद्ध होता है। तो मतलब उसको जो प्रत्येक व्यक्ति जो था बिल्कुल पवित्र और शुद्ध दिखाई दिया। जबकि जो इम्प्योर माइंड ऑफ दुर्योधन था, जबकि अशुद्ध दिमाग वाला जो दुर्योधन जो था, फाउंड एवरीवन, उसको प्रत्येक व्यक्ति लगा टू बी इविल एंड इम्प्योर, यानी कि उसको पूरे जो व्यक्ति थे वो बिल्कुल इविल, इविल का मतलब बुरे और इम्प्योर का मतलब अशुद्ध दिखाई देने वाले लगे। एज इज द माइंड सो इज द विजन, इसलिए कहा भी गया कि जैसा व्यक्ति का मन होता है वैसा ही उसको दिखता है। प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स आवर विजन
यानी कि जो हमारे दिमाग के अंदर जो शुद्धता होती है, मेक्स ओवर विजन, वो हमारे विजन को बताती है, हमारे विजन को बनाती है। विजन का मतलब हमारा दृष्टिकोण, देखने का जो तरीका होता है उसको बताती है। तो दिमाग में जो शुद्धता होती है वो हमारे देखने के तरीके को बनाती है, वर्ड्स हमारे शब्दों को बनाती है, एंड डीड्स प्योर, और हमारे कार्य को बनाती है। कैसा? प्योर का मतलब शुद्ध। यानी कि मैं यूं कहूं कि दिमाग के अंदर जो शुद्धता होती है वो हमारे दृष्टिकोण को, हमारे शब्दों को और हमारे कार्यों को शुद्ध बना देती है। इसलिए हमारा दिमाग बिल्कुल कैसा होना चाहिए? बिल्कुल शुद्ध। इट हैज़ आल्सो द पावर टू प्यूरिफाई पीपल, उसके पास में, यानी कि दिमाग की जो शुद्धता है उसके पास में लोगों को शुद्ध करने की शक्ति भी होती है। इट हैज़ आल्सो द पावर, इसके पास में शक्ति भी है, किस चीज़ के लिए? टू प्यूरिफाई पीपल, लोगों को प्यूरिफाई करने के लिए, लोगों को शुद्ध करने के लिए उनके पास शक्ति भी होती है। प्यूरिटी ऑफ माइंड के पास में शक्ति होती है। इविल हैज़ नो प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्यूरिटी, जबकि जो बुराई होती है, हैज़ नो प्लेस, उसका कोई स्थान नहीं, उसके पास कोई स्थान नहीं है इन द प्रेजेंस ऑफ प्यूरिटी, शुद्धता की उपस्थिति में। यानी कि जहाँ पर भी पवित्रता होती है, जहाँ पर भी पवित्रता की उपस्थिति होती है, वहाँ पर बुराई का अस्तित्व नहीं होता है। इविल हैज़ नो प्लेस, यानी कि बुराई का कोई स्थान नहीं होता इन द प्रेजेंस ऑफ प्यूरिटी, यानी कि पवित्रता की उपस्थिति में। नॉर कैन इट फेस प्यूरिटी एज डार्कनेस कैन नॉट फेस द सन, और ना ही जो अपवित्रता होती है वो प्यूरिटी को फेस कर सकती है। नॉर कैन इट फेस प्यूरिटी, ना ही जो इविल होती है, बुराई जो होती है, वो शुद्धता को फेस कर सकती है। शुद्धता को, पवित्रता को तो जो बुराई है वो कभी फेस भी नहीं कर सकती। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि अंधेरा जो होता है, डार्कनेस जो है, कैन नॉट फेस द सन, सूर्य को फेस नहीं कर सकता, उसी प्रकार से जो बुराई होती है वो पवित्रता को फेस नहीं कर सकती, उसका सामना नहीं कर सकती। इट ओनली गेट चेंज इनटू प्यूरिटी, और हाँ, जो बुराई होती है वो केवल बदल सकते हैं किसमें? प्यूरिटी में। प्यूरिटी का मतलब पवित्रता में। केवल बुराई जो है वो पवित्रता में बदल सकती है। फूल्स, वो मूर्ख, हु कम टू स्कॉफ, जो मजाक बनाने के लिए आते हैं, जो हंसी उड़ाने के लिए आते हैं। स्कॉफ का मतलब क्या होता है? हंसी उड़ाना। कि वो मूर्ख लोग जो हंसी उड़ाने के लिए आते हैं, रिमेन टू प्रे इन द प्रेजेंस ऑफ प्यूरिफाई, तो वो भी प्यूरिटी, वो भी पवित्रता की उपस्थिति में प्रार्थना करने वाले बन जाते हैं। वो लोग जो मूर्ख लोग जो किसी व्यक्ति का मजाक बनाने के लिए आते हैं, किसी व्यक्ति का उसको हंसी उड़ाने के लिए आते हैं, वो भी पवित्रता की उपस्थिति में प्रार्थना करने वाले बन जाते हैं। और विलेंस, और वो दुष्ट लोग, हु कम टू हार्म, जो किस लिए आते हैं? किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं। स्टैंड इन एडोरेशन, वो भी पूज्य भाव में खड़े हो जाते हैं। एडोरेशन का मतलब क्या हो गया? पूज्य भाव, या कह सकते हैं सम्मान का भाव। तो वो भी लोग पूज्य भाव में खड़े हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, पवित्रता की उपस्थिति में। तो वो लोग वो दुष्ट लोग जो किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं, वो भी जैसे ही पवित्रता देखती है तो पवित्रता के आगे वो भी पूज्य भाव के में खड़े हो जाते हैं। मर्डरर्स, और जो मर्डर करने वाले होते हैं, हत्यारे जिसे अपन कहते हैं, बिकम वोटरीज, वो क्या बन जाते हैं? भक्त। जो हत्यारे होते हैं वो भी भक्त बन जाते हैं। ऑफ पीस, किसके? शांति के। इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी, पवित्रता की उपस्थिति में। तो पवित्रता की उपस्थिति में जो हत्यारे होते हैं वो भी क्या बन जाते हैं? शांति के भक्त बन जाते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं हम कि प्योरिटी ऑफ माइंड जो है, यानी कि पवित्रता, वो हमारे किस प्रकार से काम आ रही है। तो मन की जो पवित्रता होती है वो हमारे दृष्टिकोण को, हमारे शब्दों को, हमारे कार्यों को शुद्ध बना देती है। ये लोगों को शुद्ध करने की शक्ति भी रखती है। और जहाँ बुराई होती है, जहाँ पर प्यूरिफाई होती है, जहाँ पर शुद्धता होती है, जहाँ पर पवित्रता की जो उपस्थिति होती है, वहाँ पर बुराई का कोई अस्तित्व नहीं होता। ना ही ये बुराई जो होती है वो प्यूरिटी का सामना कर सकती है। जिस प्रकार से डार्कनेस जो होता है वो सूर्य का सामना नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार से जो बुराई होती है वो पवित्रता का सामना नहीं कर सकती। हाँ, ये है कि पवित्रता जो है वो, बुराई जो है वो पवित्रता में बदल सकती है। बस वो मूर्ख लोग जो किसी व्यक्ति का मजाक बनाते हैं वो पवित्रता की उपस्थिति में खुद प्रार्थना करने वाले बन जाते हैं। वो दुष्ट लोग जो किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं वो भी पवित्रता की उपस्थिति में पूज्य भाव में आकर के खड़े हो जाते हैं। और वो हत्यारे जो लोग यहाँ पर पवित्रता की शांति में, पवित्रता की जो उपस्थिति होती है उसमें शांति के भक्त बन जाते हैं। अब यहाँ पर एक और नया एपिसोड लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पर लेखक
बात करते हैं इस एपिसोड की। पाव हरि बाबा वाज ए संत, ही वाज प्योर एंड पियस। तो यहाँ पर एक नया एपिसोड है पाव हरि बाबा के बारे में। तो पाव हरि बाबा जो थे एक संत थे। ही वाज प्योर एंड पायस, वो बिल्कुल पवित्र और बिल्कुल शुद्ध थे। ही लिव्ड ए वेरी सिंपल लाइफ, वो एक बहुत ही साधारण सा जीवन जिया करते थे। वन डे, एक दिन क्या होता है, व्हेन ही वाज अस्लीप, जब वो सो रहे थे, he thief entered his dwelling place, तो एक जो चोर था उसके ड्वेलिंग प्लेस में, ड्वेलिंग प्लेस का मतलब है रहने का स्थान, उसमें प्रवेश कर गया। एंड टुक अवे द वेसेल, और पात्रों को ले गया। एक वेसेल, वेसेल का मतलब क्या हो गया, पात्र, एक बर्तन जो था उसको वो ले गया। कंटेनिंग फूड, जिसमें क्या था, भोजन रखा हुआ था। तो एक चोर जो आया उसने उसके रहने में, यानी उसके मन जो कुटिया जो थी उसमें उसने प्रवेश किया और भोजन का भरा हुआ एक जो पात्र था उसको वो ले गया। द संत वो कप, संत जागा। एंड सा, और उसने देखा, रनिंग द थीफ, उसे चोर को भागते हुए। इमीडिएटली, तुरंत, ही पिक्ड अप द रिमेनिंग टू वैसेल, उसने तुरंत क्या किया, पिकअप, उठाया, द रिमेनिंग टू वैसेल, बचे हुए दो जो पात्र थे, बर्तन जो थे, कंटेनिंग, जिसमें रखे हुए थे बॉइल्ड वेजिटेबल्स, यानी कि उबाली हुई सब्जी, उबाली हुई सब्जी उसमें रखी हुई थी, उसको लेकर के वो भागने लगा। एंड कर्ड, और उसमें क्या रखा था, कर्ड, कर्ड का मतलब दही। एंड रन, और भागा आफ्टर हिम, उसके पीछे। तो उसने क्या किया, तुरंत ही जो दो बाकी बचे हुए जो बर्तन थे जिसमें वेजिटेबल्स बॉयल, यानी कि उबाली हुई सब्जियां और दही रखा हुआ था, उन बाकी के जो दो पात्र थे, दो बर्तन थे, उनको लेकर के वो भागने लगा उसके पीछे। द थीफ स्टॉप्ड, चोर रुका। एंड द संत अप्रोच्ड हिम, और जो संत जो था वो उसके पास में पहुंच गया। विथ ऑल प्योरिटी ऑफ लव, पूरे प्रेम की शुद्धता के साथ में। एंड और सैड, और कहा, चाइल्ड, बच्चे, द फूड इज इनसफिशियंट फॉर यू, कि ये जो भोजन है वो तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि पूरे प्रेम की शुद्धता के साथ में जो संत जो था उसके पास में पहुंचा और उसे कहा कि बच्चे, ये जो भोजन है वो तुम्हारे लिए पूर्ण पर्याप्त नहीं है। यू मे हैव दिस ऑल्सो, तुम इसे भी ले सकते हो, यानी कि जो दो बर्तन लेके गया था उसे भी तुम ले सकते हो। प्लीज सिट, कृपया बैठ जाओ। एंड ईट, और खाओ, विदाउट एनी हरी, बिना किसी जल्दबाजी के। द थीफ वाज वंडर स्ट्रक बाई द अफेक्शनेट वर्ड्स ऑफ द प्योर शॉल, अब जो चोर जो था वो वंडर स्ट्रक रह गया, हक्का बक्का रह गया, एक तरीके से स्तब्ध रह गया। बाय द अफेक्शनेट वर्ड्स, इन स्नेह वाले जो शब्दों के से, ऑफ द प्योर शॉल, पवित्र आत्मा के, जो पवित्र आत्मा कौन है यहाँ पर, संत। तो संत के जो वर्ड्स थे, अफेक्शनेट वर्ड्स जो थे, स्नेह से भरे हुए जो शब्द थे, उनको सुनकर के जो चोर था वो स्तब्ध रह गया। देयर वाज ए चेंज इन हिम, और उसके अंदर एक बदलाव आ गया। ही प्रोस्ट्रेटेड, उसने दंडवत प्रणाम किया। पोस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, दंडवत प्रणाम करना। हिमसेल्फ, खुद ने, बिफोर द संत, उस संत के आगे। विदाउट बीइंग प्योर एट हार्ट, विदाउट बीइंग प्योर एट हार्ट, यानी कि दिमाग के अंदर, सॉरी दिल के अंदर, हृदय के अंदर पवित्रता के बिना। इफ़ एनीबडी एमिटेट्स द संत, अगर कोई भी व्यक्ति उस संत की नकल करता है, द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट, तो परिणाम तो अलग ही होगा। यानी कि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के अंदर, हृदय के अंदर पवित्रता नहीं है, और पवित्रता के बिना भी अगर कोई भी व्यक्ति उस संत की नकल करता है, इमिटेट करता है, इमिटेट का मतलब क्या होता है, नकल करना, अगर कोई भी उसकी नकल करता है तो रिजल्ट जो है वुड बी डिफरेंट, वो तो अलग ही होगा। द थीफ माइट ओनली गिव ए ब्लो, उस चोर ने केवल एक ब्लो किया। ब्लो का मतलब होता है धक्का दे देना, यानी कि एक तरीके से लात घूस करना। यानी कि जो माइट जो था, द थीफ माइट ओनली गिव ए ब्लो, चाहता तो जो चोर जो था वो उसको एक धक्का भी दे सकता था, ब्लो, ब्लो का मतलब एक घूसा भी मार सकता था। एंड टेक अवे द वेसेल, और उन पात्रों को भी ले जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसने उसको दंडवत प्रणाम किया था। द टेस्ट ऑफ जेन्युइन प्योरिटी, यानी कि जो वास्तविक, जेन्युइन का मतलब कहते हैं असली, जो असली जो पवित्रता होती है उसकी जो परीक्षा है, इज इन द इट्स मेटा मोरफोजिंग एबिलिटी, वो इसके हृदय को पवित्र करने देने वाली शक्ति से है। यानी कि हमारे जो हृदय के अंदर जो शुद्धता है, वो असली जो उसकी परीक्षा है, वो कौन सी परीक्षा है, कि हृदय को परिवर्तन कर देने वाली एबिलिटी। यानी कि मेटा मोरफोजिंग का मतलब है हृदय, पवित्र हृदय को परिवर्तन कर देने वाली, और एबिलिटी का मतलब हो गया योग्यता या क्षमता। हमारे हृदय को पवित्र परिवर्तन कर देने वाली जो क्षमता है उसको बदलना ही यहाँ पर शुद्धता की असली परीक्षा है।
ठीक है, तो ये एपिसोड था हमारा पाव हरी बाबा का। उसके बाद में नेक्स्ट कुछ एपिसोड और घटने वाले हैं यहाँ पर, लेकिन वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में।